रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला जो एप्लीकेशन है वो है आपका रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज को जरा हम समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को आपने पढ़ा था v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। डेल्टा एक्स इज द चेंज इन पोजिशन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर ये डेल्टा टी आपका टेंस टू जीरो हो जाता है, इफ दिस डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ये, यानी कि इनफिनिटेसिमल स्मॉल, तो उस केस में आपका वेलोसिटी जो हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बट हियर लिमिट इज यूज्ड, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये पूरी जो क्वांटिटी है वो बन जाती है dx ओवर dt. So what is the velocity? dx over dt, and this is the rate of change of position, rate of change of position with respect to time. तो ये वैल्यू क्या है? This is the rate of change of with respect to time, and a differentiation of x with respect to time is also read as rate of change of position with respect to time. So ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसके डबल डिफ्रेंसिएशन की, यानी v का मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा dv ओवर dt एंड d ओवर dt। v के जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया dx ओवर dt। सो dx ओवर dt का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाता है डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लीजिए हमारे पास s इज इक्वल्स टू समथिंग है, कुछ भी लीजिए, हाफ kx स्क्वायर, राइट। सो ds ओवर dt, ds ओवर मैं dx ले लेता हूँ, ds ओवर dx जो भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो फिलहाल ये हो जाएगा हाफ के 2x। सो ds ओवर dx क्या है? तो दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू x। तो जरूरी नहीं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट ही हो, मैक्सिमम कैलकुलेशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, दैट्स वाई आई टुक दिस टू एग्जाम्पल ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोल रहा है ये? द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बबल, शब्दों को पढ़ करके, ठीक है, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है न्यूमेरिकल सॉल्व के समय। अगर ये काम हम कर लेते हैं तो एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि ये दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है। तो समझिए इसको, द रेडियस किसकी बात कर रहा है? रेडियस यानी कि r ऑफ स्फेरिकल बबल इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है भाई, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है क्या? इतने बड़े जो शब्द यहां से लेकर यहां तक है, तो ये है क्या? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द dr ओवर dt। पूरे न्यूमेरिकल में यही करना है, जो शब्द दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, जो वर्डिंग है उसकी, उसको पढ़िए और डिकोड करिए कि ये दिया क्या है, राइट। सो इसने बोला द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आर की बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस की बात कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय, ठीक है। मांगा क्या है आपसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? अब टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस की बात दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम का भी चेंज मांग रहा है आपसे और टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपसे पूछा गया है dv ओवर dt। सो स्फीयर है तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। अब ये चीज इसमें फिट करिए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये है आपका वेलोसिटी का डिफरेंस, सॉरी v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। और v जो है अपना r का फंक्शन है, तो अगर मैं इसे कहूँ फर्स्ट वेरिएबल और इसे मैं कहूँ सेकंड वेरिएबल, सो t इज द थर्ड वेरिएबल।
तो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। तो कैसे होता है हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है और उसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सो dv ओवर dt इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4/3 पाई 3r²। अगर हमसे ये कहा जाता कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। बट वी आर आस्क्ड फॉर द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल दैट इज t। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा dr ओवर dt। सो ये आपका कैंसल हो जाएगा। सो 4 पाई r² इंटू dr ओवर dt। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, v इज इक्वल टू t² माइनस 4t प्लस 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है ये, जरा देखना बच्चों ये यूनिट क्या है। एक तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है सर, अगर वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और यहां से भी आप समझ सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, वेयर t इज इन सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें दिया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया है बच्चों, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और मांगा क्या है, एक्सेलरेशन। Since we know that acceleration is equals to dv over dt, very simple. So d over dt और v के जगह पे ये पूरा फंक्शन रख देंगे। So t² माइनस 4t प्लस 10⁵, वेरी सिंपल। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, ये है क्या, ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सो 2t माइनस 4, हमें क्या मिला, a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब a निकालना है कब, जब समय आपका यानी टाइम आपका 1 सेकेंड है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो थर्ड वन इज द राइट वन, वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, हम जितना भी मतलब डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका जो एप्लीकेशन देख रहे हैं, डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स में आते हैं, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों पढ़े हैं, ये क्वेश्चन हमें बता रहे हैं कि हमने मैथमेटिकल टूल क्यों पढ़ा है। जो भी पढ़ा है वो अपने फिजिक्स में डायरेक्टली काम का है, अब वो सारे क्वेश्चन से हमें क्लियर हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है क्लास 12th के सिलेबस में आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 4। तो दिया क्या है अपने को ये दिया है कि जो फाई है वो t का फंक्शन है। पूछा क्या है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छी बात है कि इसने इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है क्या, इसने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू माइनस d∅ ओवर dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी आता है उसका जो नेगेटिव लेंगे वही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सो करना क्या है इसमें, माइनस d ओवर dt और फाई की जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ये क्या है, 2t² माइनस 3t प्लस 4। अब जैसे ही फाई आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या बना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी करना क्या है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4t माइनस 3। कब निकालना है, जब टाइम जो है 2 सेकेंड होता है। तो E आपका है जो टाइम का जो फंक्शन है हमें मिल गया है। अब हमें करना क्या है कि t इज इक्वल टू आपका जो दिया है 2 सेकेंड, उसको रख सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो माइनस दिस इज 8 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5। करेक्ट ऑप्शन इज 1, -5 यूनिट।
राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, किसकी बात कर रहा है बच्चों? रेडियस की, यानी कि आर की बात कर रहा है। इज इंक्रीजिंग, यानी चेंज हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसने क्लियर कर दिया है कि जो रेडियस है इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इन शब्दों को कैसे लिखेंगे? रेडियस चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये इसकी बात कर रहा है। और ये कितना है? ये एट द रेट ऑफ 2 पाई मीटर पर सेकेंड। तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 बाई पाई मीटर पर सेकेंड। क्या पता करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे यूनिट दे रखा है बच्चों, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो मीटर क्यूब है वो है यूनिट वॉल्यूम का, और सेकेंड जो है वो है टाइम का यूनिट। यानी कि बात कर रहा है ये रेट ऑफ चेंज विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। ये इसकी बात कर रहा है, डीवी ओवर डी की। व्हेन, कब? जब रेडियस आपका 0.5 मीटर हो जाए। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात किया है, कब? जब रेडियस आपका 0.5 मीटर हो जाए। ये हमसे मांगा है, दिया ये है और मांगा ये है। तो जो मांगा है वहीं से शुरू करते हैं। वेलोसिटी किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ, जो बैलून होता है बच्चों वो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल शेप होता है। तो बैलून का जो आपका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोला इसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो दिस इंप्लाइज दैट dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। 1 सेकेंड, 4/3 पाई, ये पावर आगे आ जाएगा 3 और ये आर स्क्वायर। अगेन ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल, ये आपका सेकेंड वेरिएबल, t is the third variable. Again this is the differentiation of the given function with respect to third variable. तो अगर r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात हो रही होती तो ये डिफरेंशिएशन हो गया है, बट t के रेस्पेक्ट में बात चल रही है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में dr ओवर dt। मुझे लग रहा है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि थर्ड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, राइट? सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बात किसकी कर रहा है बच्चों? ये बात कर रहा है dv ओवर dt जब रेडियस आपका 0.5 मीटर होता है। तो r इज इक्वल टू 0.5, यानी जहाँ r है वहाँ पे 0.5 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो 4 इंटू पाई, r के जगह पे 0.5 इंटू 0.5, डी आर ओवर डी टी को हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। तो दिस इज 2/पाई, राइट? पाई से पाई कैंसिल हो गया और आपका ये हो जाएगा 4 इंटू 5, दिस इज 20, यानी 2.0, 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज 1, तो बचा क्या? 2। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगेन सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ मेटेलिक डिस्क इज बीइंग हीटेड। किसी भी मेटल को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन आता है। तो उसको अगर हीट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा, तो उसका डायमेंशन चेंज होगा। तो डायमेंशन में किसकी बात कर रहा है? एरिया की। एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, यानी कि उसका जो एरिया है टाइम टी पे का फंक्शन दे रखा है, जो उसका एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एरिया दिया है जब फंक्शन ऑफ टाइम। इसने मांगा क्या है? कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। देखो बच्चों ध्यान से, एरिया दिया है हमें 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8, और हमसे मांग किसकी किया है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात कर रहा है। यानी कि ये बात कर रहा है डी ओवर डी टी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्यों लिया? बिकॉज टाइम दे रखा है इसलिए हमने ले लिया। सो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। दिस इज 10t प्लस 4। अब ये कब निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हम लोग को निकालना है
जब आपका t आपका 3 सेकेंड होता है तो t इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 10 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज 30 प्लस 4 दैट इज 34। ध्यान से देखो बच्चों, एरिया दिया है इसमें मीटर में और टाइम दिया है सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन जो है कि ड्रॉप किया जाता है कहाँ, क्वाइट लेक, यानी कि स्टिल जो वाटर होता है यानी कि ठहरा हुआ जो पानी है उसकी को बोल रहा है क्वाइट लेक, यानी उसमें कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत पड़ा हुआ है। वेव्स मूव इन सर्कल्स स्प्रेडिंग आउट रेडियली। अब ये वेव्स क्या है, वेव क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ये बड़ा प्रैक्टिकल है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जा रहे होते कहीं तो कुछ दिखता है तालाब वगैरह या फिर नदी वगैरह, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है ना, एक पत्थर लेते हैं और उसमें चला के मारते हैं, ठीक है, तो उसमें एक शेप बनता है। आपने तो ऐसा किया होगा, पता नहीं, मैंने ऐसा किया है। तो ये आपका, अगर मैं कहूँ दिस इज़ द क्वाइट लेक या फिर स्टिल वाटर, और उसमें मैंने एक यहाँ पे पत्थर चलाया तो एक रिंग बनता है, ठीक है, और अगर हम इस रिंग को ऑब्जर्व करें तो ये रिंग का डायमीटर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यह क्या है, दिस रिंग इज नथिंग, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसी को वेव कह रहा है। तो ये रिंग को देखो और इस रिंग का रेडियस बढ़ रहा है, वो आप देखें तो रेडियस चेंज हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। स्प्रेडिंग आउट रेडियली, वही बात कर रहा है, स्प्रेडिंग मतलब फैल रहा है, आउट रेडियली मतलब बाहर की तरफ। ओके, एट द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड बोला है तो रेडियस आपका एक लेंथ है, और लेंथ को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो वो स्पीड बन जाता है। तो ये क्या बात कर रहा है भैया, ये बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of the circular wave is 4 by 5 meter, how fast is the enclosed area, यानी कि जो ये रिंग बन रहा है, तो इस रिंग जो एरिया इनक्लोज कर रहा है, तो देखो रेडियस तो चेंज हो रहा है इस स्पीड से, ठीक है, तो अगर आपका जो रेडियस है 4/5 मीटर होता है तो उस रेडियस पे एरिया किस स्पीड से चेंज हो रहा है, राइट, हमें ये बताना है। यानी कि बताना क्या है हम लोग को, dA/dt कब, जब आपका रेडियस हो जाता है 4/5 मीटर, ये बताना है। इट्स वेरी सिंपल। जो पूछा है वहीं से शुरू करते हैं। क्या पूछा है, एरिया। सो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाई पाई आर स्क्वायर। हमें इसकी बात कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो dA/dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई में dr/dt, और ये मल्टीप्लीकेशन मैंने क्यों किया ये आपको आइडिया लग गया होगा। सो dA/dt कब मांगा है, जब रेडियस अपना हो जाता है 4/π, तो दिस इज 4/π, 4/π दैट इज इक्वल्स टू 2π, रेडियस कितना दिया हुआ है 4/π, रख दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई dr/dt कितना दिया है 0.5, इसको भी यहाँ रख दिया जाए, दिस इज पाई एक्चुअली, पाई पाई कैंसल, और ये आपका 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, दैट विल बिकम 0.5 से, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। इसने क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज। अब अगेन बात कर रहा है किसकी, सर्कल के एरिया का, और इंक्रीज यानी कि चेंज होने की बात कर रहा है। वो भी बोला है यूनिफॉर्म रेट, यानी कि जो एरिया है
वो जो चेंज हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, यानी कांस्टेंट है वो, ठीक है। प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। देखना बच्चों दिया क्या है, इसने बोला है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज यानी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि dA ओवर dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। और प्रूफ करने की बात कर रहा है किसकी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर जिस रेट से चेंज हो रहा है, यानी पेरीमीटर की जो बात कर रहा है, P फॉर पेरीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यानी dP ओवर dt, प्रूफ करना है इनवर्सली एज द रेडियस, यानी कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। हमें ये दिया है और ये प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है वहीं से शुरू करते हैं। पेरीमीटर की बात कर रहा है, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज 2 पाई r। देखना बच्चों P इज इक्वल टू 2 पाई r, P जो है फंक्शन है किसका, r का, मांग किसकी कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, तो कर लेंगे dP ओवर dt इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, r का डिफरेंशिएशन 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका dr ओवर dt। सो फ्रॉम हियर ध्यान से देखिए बच्चों, dA ओवर dt की ये हमें दिया हुआ है कांस्टेंट, तो इसको भी थोड़ा ओपन कर लेते हैं। अगर बात करें हम एरिया की, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर, सो dA ओवर dt हो जाएगा यहाँ से 2 पाई r और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका dr ओवर dt, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से देखो बच्चों, 2 पाई dr ओवर dt, एक तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है 2 पाई dr ओवर dt, राइट। सो फ्रॉम हियर 2 पाई dr ओवर dt यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसमें जो बचा हुआ r उसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो dA ओवर dt तो ऑलरेडी इधर है ही है, और जब r इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा। सो 2 पाई dr ओवर dt अपना है क्या, दिस इज dP ओवर dt, सो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। सो फाइनली क्या मिला, dP ओवर dt इज इक्वल टू 1 बाई r dA ओवर dt। देखो बच्चों इसने ऑलरेडी दे रखा है कि ये यूनिफॉर्म है, किसी भी रिलेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। उसी का रिवर्स अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट dP ओवर dt, आप इसको हटाइए तो ये बन जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन में, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई r। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेम। सो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो जाता है, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन, मान लीजिए हमें दिया है y एज ए फंक्शन ऑफ x और बात कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करता तो d अपना पूरा का पूरा बनता, लेकिन ये पार्शियल की बात कर रहा है तो d अपना जो है कुछ इस तरह से बन जाता है, राइट। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज रिटन लाइक दैट, सो दिस इज व्हाट पार्शियल differentiation of y with respect to x, right? So for better understanding, let us solve some question. Y is equals to 3x square z plus 4z square x cube। मैंने रैंडम कुछ भी ले लिया, ठीक है। बात करें पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो उससे पहले समझिए इस चीज़ को, ये जो y है ना वो एक फंक्शन है x और z का, x और z का, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको x के रिस्पेक्ट में, है ये फंक्शन x और z का, लेकिन मैं अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, राइट, सो इसका मतलब ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। तो z को क्या करेंगे हम लोग, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे,
इसी तरह से अगर हम डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी डेल y ओवर डेल x। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपना z क्या होने वाला है? कांस्टेंट। z हो जाएगा अपना कांस्टेंट। सो लेट अस सी, अब देखो 3 अपना एक कांस्टेंट है और z को भी हमें एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है, तो 3 और z एक जैसे ट्रीट होंगे, तो अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये पावर आगे आएगा, ये हो जाएगा 6x और ये z आपका एज इट इज, प्लस अगेन यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर एज इट इज और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। सो एक स्टेप इसमें और लिख लेंगे, 6xz प्लस 12x स्क्वायर z स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर मैं कहूँ इसको डिफरेंशिएट करो z के रिस्पेक्ट में, तो अपना x कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज अ कांस्टेंट, ओके। सो अब अपना जो x है वो कांस्टेंट होने वाला है। अब फंक्शन अपना ये है 3x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z दैट इज 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं, तो 4 और x क्यूब एज इट इज, और डिफरेंशिएशन चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? z के, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2z। इसका एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब z, राइट। एक सवाल और करते हैं, कोई भी हम लोग रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर जेड माइनस 6x स्क्वायर जेड, ऐसा लिया मैंने, और मैंने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करके ये 3 चीज़ें निकालो, डेल v ओवर डेल x निकालो, और फिर मैंने कहा आपसे कि डेल v ओवर डेल y निकालो, और लास्ट में मैंने कहा डेल v ओवर जेड डेल जेड निकालो। मतलब जो v है आपका, ये आपका जो v है ये होने वाला है एक्स वाई जेड। v जो है आपका होने वाला है एक्स वाई जेड का फंक्शन, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। यह पहली बार बोल रहा है कि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, और फिर z के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों यदि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y और z अपना क्या होने वाला है? कांस्टेंट। y और z को हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लेट अस सी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3 और y एज इट इज, बिकॉज हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब 2x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, अब इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x इसमें है ही नहीं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस z और 6 एज इट इज, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप और आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6xy और ये हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा माइनस 12zx। सिमिलरली अब इसको करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना x, z हो जाएगा कांस्टेंट, राइट। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1, 4 और z आपका एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2y माइनस, अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो ये पूरा तो कांस्टेंट है, y है ही नहीं, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 8zy। फाइनली
वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, इसका मतलब x और y हो जाएगा कांस्टेंट। सो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो बच्चों, पहले वाले टर्म में z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना और z तो है ही नहीं, तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। इस वाले टर्म में 4y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, तो इसका ये वाले आपके एज इट इज, और z के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट, ये आपका कांस्टेंट 6x स्क्वायर आपका कांस्टेंट, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 4y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ओके, तो अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो आपके फिजिक्स में अच्छे लेवल पे यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ अगर नहीं आती हैं तो आप डेफिनेटली आप फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, बट मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।